नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं जनहित में और साथ में ही पब्लिक वेलफेयर में। अब छोटे से छोटे दुकानों से लेकर बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स, रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल नहीं, 7 स्टार होटल्स में जो पानी मिल रहा है इस समय, मिनरल वाटर, पैकेट वाटर के जो बॉटल्स मिलते हैं, अब सिर्फ 1 रुपये से लेकर 10 रुपये में मिलने लगेंगे। यानी दुकानों में 1 रुपये और रेस्टोरेंट में 1 रुपये से लेकर 5 रुपये, 7 रुपये तक 5 स्टार और 7 स्टार होटल में मैक्सिमम सिर्फ 10 रुपये की ये बॉटल मिलने लगेंगे पानी के, जो इस समय अगर आप ऐसे ही बाजार में जाएं दुकान में तो 20 रुपये में मिलते हैं बॉटल। और 5 स्टार होटल्स में जाएंगे तो 150 रुपये से लेकर 900, 1000, 1200, 1500 रुपये तक के भी अलग अलग ब्रांड्स के पानी के बॉटल्स मिल रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। अगर 10 रुपये में ही मिलने लग जाए 5 स्टार, 7 स्टार होटल में, बहुत बड़ी खबर है, जनहित में है, गरीबों के लिए मौज ही मौज है। और देखिए, इस पानी से किसी भी तरीके का हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड पानी आने जा रहा है बाजार में। न लिवर डैमेज होगा, न किडनी खराब होगी और न ही गैस्ट्रो रिलेटेड कोई बीमारी होगी। चलिए, मोदी सरकार ने जिस तरीके से एक समय में यह कहा था कि शासन ऐसा हो, देश ऐसी स्थिति में आ जाए जब हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाला गरीब आदमी भी सफर कर सके, तब खुशी होगी। और ये तस्वीरें तो खैर हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ सालों से। लेकिन अब 5 स्टार होटल्स में खाना तो देखिए महंगा रहेगा ही, पर पानी पीने के बहाने गरीब लोग भी वहां जाएंगे और देख सकेंगे सिर्फ 10 रुपये में गंदे गटर का साफ किया हुआ पानी, सिर्फ 20 से 30% की ब्लेंडिंग के बाद, नॉर्मल पानी में 20 से 30% की ब्लेंडिंग की जाएगी, उसके बाद यह मिलना शुरू हो जाएगा गंदे गटर का साफ किया हुआ पानी। लेकिन देखिए, अब यहां रुकावट कहां है? लेकिन तलाश ऐसे नेता की हो रही है देश में जिनका कोई अपने रिश्तेदार के पास बहुत बड़ा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इतना पैसा हो कि वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर सके, जो देश भर की गंदी नालियों के पानी के को कनेक्ट करके, सबको जमा करके, पीने लायक साफ करके, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर में ब्लेंड करके 20 से 30% देश भर में सप्लाई की हैसियत रखता हो। ऐसे नेता की खोज हो रही होगी। ऐसा नेता जिसका कोई रिश्तेदार जो है ऐसा काम करता हो या कर सके। और इसके लिए लेबोरेटरी टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि बीते कई दशकों से हजारों रिपोर्ट्स जो हैं इस बात की नजीर हैं कि देश के कई इलाकों में गंदा पानी पीने के लिए मजबूर लोग भी 70-80 साल जीने की बजाय एवरेज भारत में जो है 20 से 40 साल की एवरेज जिंदगी तो जी ही लेते हैं, जो ऐसे गंदे पानी पीते हैं। बीमारियां होने पर सरकारी अस्पतालों में सरकारी इलाज अवेलेबल है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में महंगे इलाज की सुविधा भी मौजूद है। और देखिए, अब तो आयुष्मान भारत जैसी योजना में करीब करीब सबके लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी है। कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स और ट्रस्ट के हॉस्पिटल जो हैं बड़े बड़े नेताओं के भी बताए जाते हैं, जहां 5 लाख वाला इंश्योरेंस आराम से काम आता है। दोस्तों, ये बातें जो हैं मोदी सरकार पर करारा व्यंग्य है, सटायर है, सरकाज्म है। इसलिए पानी की बात को सीरियसली बिल्कुल मत लीजिएगा। पर मिलावटी पेट्रोल को लेकर जो बवाल इस समय पूरे देश में मचा हुआ है, न्यूज प्लेटफॉर्म में आ रही खबरें देखकर भयंकर टेंशन हो गया है। क्योंकि देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही हमने टाटा मोटर्स से एक ब्रांड न्यू कार खरीदी है, एकदम टॉप मॉडल, फुली ऑटोमेटिक। लेकिन अब लगता है कि कुछ महीनों बाद मैनुअली भी ये नहीं चल सकेगी मेरी कार। आप समझ गई होंगे वजह क्या है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री की दूरदृष्टि से बनाया जा रहा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। देखिए, अब कितना सच है कितना नहीं ये मैं नहीं जानता, पर सोशल मीडिया में जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उससे अच्छे से अच्छी कार का भट्ठा बैठ जाएगा, ये तो मान सकते हैं तस्वीरों को देखकर। आशंकाएं हैं, कई जानकार और एक्सपर्ट्स की राय आ रहे हैं अलग अलग मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर। इस पेट्रोल को खतरनाक बता रहे हैं वो। लेकिन अब इसमें देखिए विडंबना, आयरनिकली बड़े बड़े न्यूज चैनल जो प्रतिष्ठित हैं, नामी चैनल और अखबारों में इस मामले पर इन डेप्थ स्टोरी शायद कहीं दिख रही है। शायद ये बातें न्यूज चैनलों और अखबारों में जो काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं, रिटायर हो गए या छोड़ दिए, वो समझ सकते हैं उनकी मजबूरियां।
उनकी मजबूरियां अलग होती हैं दोस्तों। ज्यादातर मीडिया हाउस ऐसी खबरें प्रकाशित नहीं करती हैं, पब्लिश नहीं करती हैं, जिससे उनके धन आगमन के रास्ते में प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। सरकार जो है तुरंत टेंटुआ दबा देगी, रेवेन्यू बंद हो जाएगा। लेकिन कानून के दायरे में ही आने वाली सोशल मीडिया जरूर जिगरबाजी दिखा रहा है, क्योंकि यहां उंगलियों पर गिने जा सकने वाले ऐसे अकाउंट्स हैं बहुत कम, जिनको सरकारी या बड़ी प्राइवेट कंपनियों के स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजमेंट के कमर्शियल्स मिल रहे हैं। और बाकी आज तो मोबाइल लेकर हर आदमी जो है पत्रकार है, एक तरीके से कहें तो सिटीजन जर्नलिस्ट और विसल ब्लोअर भी बन गया हर इंसान। और दोस्तों, भारत की करीब 150 करोड़ जनता के सामने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत मोदी सरकार निरुत्तर नजर आ रही है इस मामले को लेकर। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर नितिन गडकरी के दावों के पुराने और नए बयान खूब वायरल हो रहे हैं। पहले के दावे और इस समय की बातें। नितिन गडकरी इस महाभारत में, पेट्रोल और इथेनॉल वाले महाभारत में अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कह रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर अफवाह फैलाया जा रहा है। ब्लेंडिंग यानी मिलावट एक्सपेरिमेंट्स पॉजिटिव आने के बाद लागू किए गए हैं, ऐसा कह रहे हैं नितिन गडकरी। पेट्रोल कंपनियां जो है अफवाह फैला रहे हैं, यह कहा जा रहा है। क्या नितिन गडकरी जी, बस क्या इतने बेवकूफ हैं क्या हम सब? पेट्रोल कंपनियों की लगाम किसके हाथ में है? किसके हाथ में? आप ही लोगों के हाथ में, मोदी सरकार के हाथ में। किसकी हिम्मत है कि आपकी सरकार के सामने आंख उठा ले भाई, आपके खिलाफ अफवाह फैला दे? आप तुरंत नहीं टाइट कर देंगे चाबी? बहरहाल दोस्तों, हम सोच रहे हैं कि पेट्रोल पंप से जो 100 रुपए के आसपास के प्रति लीटर तेल हम अपनी लाखों रुपए की चमचमाती कार में डलवाते हैं, वो प्योर पेट्रोल होगा। बड़े धोखे में हैं हम, और इससे कुछ नुकसान नहीं होगा इथेनॉल मिला हुआ। देखिए, इससे आपकी और हमारी जेब भी कट रही है, और आपकी लाखों की गाड़ी का इंजन भी अंदर ही अंदर सड़ रहा है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। देश भर में इसे लेकर ऐसा भयंकर बवाल मचा हुआ है कि आम आदमी से लेकर ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स तक, जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है, बयान आ रहे हैं सोशल मीडिया में, सबके होश उड़े हुए हैं। क्योंकि सरकार ने जिसे अमृतकाल की आत्मनिर्भरता और इथेनॉल क्रांति का नाम देकर चमकाया था, वो असल में मिडिल क्लास की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने का एक ऐसा नायाब तरीका बन चुका है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसकी परतें अगर आप खोलेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, साल 2026 में, यानी इसी साल, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और रॉयटर्स की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक आपके पेट्रोल में, जो पेट्रोल हम भराते हैं, उसमें पूरे 20% यानी E20 इथेनॉल मिलाकर पूरे देश में अनिवार्य रूप से बेचा जा रहा है। और सबसे बड़ा खेल तो यह है कि आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है कि आप बिना मिलावट वाला जो है एकदम प्योर पेट्रोल खरीद सके। और सरकारी तेल कंपनियों ने सारे पेट्रोल पंपों से जो है प्योर पेट्रोल को गायब कर दिया है, कहा जा रहा है। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कह रहे हैं लोग। और इस 20% वाले मिलावटी ईंधन को, फ्यूल को, आपकी गाड़ियों के हलक में ठूसा जा रहा है जबरदस्ती। नहीं लेंगे तो क्या होगा? पानी भर के तो चलाएंगे नहीं। और जिसके नतीजे इतने भयंकर आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया में, खबरों में, कि देश के कोने कोने से, गैरेज और सर्विस सेंटर से डरावनी खबरें आ रही हैं कि जिन लोगों के पास अप्रैल 2023 से पहले की गाड़ियां हैं, जो कि ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के अनुसार देश की कुल गाड़ियों का करीब करीब 80% हिस्सा है, उनके इंजन इस केमिकल लोचे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ऑटो एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि इथेनॉल का नेचर एसिडिक होता है। गौर से कीजिएगा, एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि इथेनॉल का नेचर जो है एसिडिक होता है, वो तेजाब की तरह काम करता है, जो पुरानी गाड़ियों के एल्यूमिनियम फ्यूल पाइप्स, रबर के छल्ले और गास्टेक और महंगे महंगे फ्यूल पंपों को धीरे धीरे अंदर से गलाकर कबाड़ बना रहा है। और इससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि इथेनॉल को हवा से नमी यानी मॉइस्चर, पानी सोखने की गंदी बीमारी है,
जैसे ही आप अपनी कार या बाइक को 2-4 दिन के लिए गैरेज में खड़े कर दें या फिर कहीं भी खड़े कर दें, ना चलाएं, तो ये इथेनॉल हवा का पानी सोखकर टैंक के अंदर पेट्रोल से अलग हो जाता है, और जिसे साइंस की भाषा में फेज सेपरेशन कहते हैं। और आपकी जो पेट्रोल की टंकी के नीचे पानी की एक परत बैठ जाती है जो पूरे फ्यूल टैंक में जंग लगा देती है, और जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वो पानी सीधे इंजन में जाता है और लाखों का इंजन एक झटके में सीज हो जाता है। अब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सर्विस सेंटर पर जाकर खूब बवाल मचा रहे हैं कि भाई अभी तो गाड़ी ली थी, क्या हो गया। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की 3 जुलाई 2026 यानी कि 1-2 दिन हुआ है, इसकी रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। खुद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन कैमरा यह कबूल किया है कि हां, लेबोरेटरी के टेस्ट में यह बात साबित हुई है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज गिरता है। हालांकि उन्होंने इसे लैब में 2 से 4% बताया, लेकिन जब आप गाड़ी लेकर सड़कों पर निकलते हैं ना, तो आम कंज्यूमर के फीडबैक के अनुसार वो सरकारी आंकड़ा सीधे 10 से 15% की गिरावट में बदल जाता है। यानी जो गाड़ी पहले 15 का माइलेज देती थी पर लीटर 15 किलोमीटर, वो अब 11 या 12 किलोमीटर पर आ गई है। इसका सीधा मतलब क्या है? क्या है, समझ रहे हैं ना? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप जैसे ही पूरे 100 रुपए के आसपास के प्रति लीटर खरीद रहे हैं, लेकिन आपकी गाड़ी चल रही है सिर्फ 85 रुपए के पेट्रोल जितनी, यानी सीधा सीधा आपकी जेब से करीब करीब 15 से 16 रुपए का डाका डाला जा रहा है पर लीटर। और ये इस महालूट पर जब जनता ने सोशल मीडिया पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तो सरकार की तरफ से बयान आता है कि यह सब भ्रामक प्रचार है, प्रोपेगेंडा है। लेकिन भाई, सोशल मीडिया का प्रचार झूठा तो हो सकता है, पर आपकी जेब से कटने वाला असली पैसा और मैकेनिक जो बता रहा है, मैकेनिक के हाथ में थमाए जाने वाले हजारों के बिल तो झूठे नहीं हो सकते ना। और मैकेनिक जो है, जो एक्सपर्ट्स है, वो क्या झूठ बोलेगा? बोलिए। और इस पूरे मामले में तो ऐसा कानूनी रायता फैला हुआ है इस समय कि अभी जून और जुलाई 2026 के महीने में पूरे देश के मीडिया और सोशल मीडिया पोर्टल्स पर जो कार वाले और द इंडियन एक्सप्रेस की खबरों के हवाले से एक खबर जो है दावानल की तरफ फैल गई है, आग की तरह, जंगल में जिस तरह से आग फैलती है, कि देश के सबसे बड़े सरकारी वकीलों में से गिने जाने वाले अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर यह कबूल किया कि ये जो 20% वाले इथेनॉल मिलाने का प्रोग्राम चल रहा है, ये अभी सिर्फ एक मतलब ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है, यानी चलता हुआ प्रयोग है, और इसका असली असर तो अगले साल तक पता चलेगा। इस खबर के आते ही जनता का खून खौल गया होगा दोस्तों, तभी तो पूरा बवाल मचा हुआ है, हंगामा एकदम। हद है, सरकार है क्या है भाई? आप हमारी गाढ़ी कमाई की 5, 10, 15, 20, 25, 60, 70 लाख रुपए की गाड़ियों को अपनी लैब का चूहा समझ बैठा है क्या? और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और हमको मालूम भी नहीं है, और अनिवार्य कर दिया है हमको, भाई वही पेट्रोल लेना पड़ेगा। हालांकि जैसे ही यह बवाल सरकार की गले की हड्डी बन गई, तो केंद्रीय कानून मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने तुरंत एक रिटर्न प्रेस रिलीज जारी की है, ऐसी खबर आई है। खबर, मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें आई हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रेस रिलीज जारी करके बाकायदा सफाई दी है कि भाई ये पूरी खबर तरीके से जो है झूठी और मनगढ़ंत है, कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। वहां तो मामला चीनी मिलों को लेकर और VINP डिस्टिलरीज को लेकर इथेनॉल का कोटा बांटने को लेकर चल रहा था, कोर्ट में बहस चल रही थी, और सरकार ने साफ किया कि E20 कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि हमारी पक्की और परमानेंट नेशनल पॉलिसी है, सरकार का कहना है। लेकिन जो मैकेनिक बोल रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उसके माहिर कार के इंजन के, वो बोल रहे हैं भाई खराब हो रहा है इंजन इससे। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जहां धुआं होता है वहां आग जरूर कहीं ना कहीं लगी होती है। सरकार भले ही सफाई दे दे, पर आप लोगों के मन में यह शक जरूर पैदा हो गया कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। और क्या सवाल उठ रहे हैं, आगे सुनिएगा। और इस काली दाल की हकीकत को समझने के लिए जरा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा हमको, उस तारीख पर जब देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसा सपना बेचा था जिसे सुनकर देश का मिडिल क्लास खुशी से शायद झूम उठा होगा।
दैनिक भास्कर और आज तक की ऑन कैमरा वीडियो रिपोर्ट्स गवाह है इस बात की कि 4 जुलाई 2026 को शायद यही डेट था। उस तारीख को राजस्थान के प्रतापगढ़ की एक बड़ी रैली में मंच पर खड़े होकर गडकरी ने सीना ठोक कर कहा था कि देश का किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता बनेगा और आने वाले अगस्त के महीनों में वो ऐसी गाड़ियां लॉन्च करने जा रहे हैं जो 60% इथेनॉल और 40% बिजली पर चलेंगी। अगर इसका पूरा हिसाब किताब लगाया जाए तो दोस्तों देश में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 15 रुपए प्रति लीटर आ जाएगी। तो भाई साहब 15 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल, लोग तो सुनकर उछल गए होंगे। सुनकर ही ऐसा लगता है जैसे लॉटरी लग गई। लेकिन आज 2023 से अगर हम आगे बढ़कर 2026 में आ चुके हैं और देखें जरा अपने शहर के पेट्रोल पंप का बोर्ड देखिए, वहां जो आता है मीटर रीडिंग, वहां 15 रुपया लिखा रहता है कहीं पर? बिल्कुल नहीं। क्या 50 लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं। 100 से लेके 105, 107, 110 इसके आसपास बीच में इस समय चल रहा है। तो वो 15 रुपये लीटर वाला दावा कहां गया? नितिन गडकरी ने यह दावा किया था 15 रुपए प्रति लीटर पे आ जाएगा। वो गडकरी की पोटली से निकला एक ऐसा चमकीला जुमला था दोस्तों, जिसे जनता को सुंघा दिया गया ताकि आप लोग हम लोग इस मिलावट के खेल पर चुप रहें और सवाल ना उठाएं। और अब सुनिए इस खेल का सबसे खतरनाक और कड़वा अध्याय, जिसे सुनकर आपका अपनी व्यवस्था से भरोसा शायद उठ जाए। द एडेम की 17 जून 2026 की जो है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है और द टाइम्स ऑफ इंडिया के नागपुर एडिशन के बाकायदा दस्तावेजी दावों के हिसाब से जो मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें आई हैं मैं बता रहा हूं। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाए कि इस इथेनॉल क्रांति के पीछे क्रोनी कैपिटलिज्म यानी यार दोस्तों और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का बहुत बड़ा गेम, बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। और सीधे सीधे उंगलियां उठी किसकी तरफ? नितिन गडकरी के अपने परिवार पर। स्टॉक मार्केट के ट्रेंड लाइन और ग्रोव के फाइनेंशियल डेटा के अनुसार नितिन गडकरी के बड़े बेटे निखिल गडकरी की एक कंपनी है जिसका नाम है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और इस कंपनी में निखिल गडकरी के पास 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी बताई गई है। इस तरीके से खबर सामने आई है और उसके हवाले से मैं बता रहा हूं। इतना ही नहीं, उनके दूसरे बेटे सारंग गडकरी भी मानस एग्रो इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी के सर्वा हैं, यह बताया जाता है खबरों में। और ये दोनों कंपनियां कोई सुई धागा नहीं बनाती है, बिल्कुल नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर चीनी के कचरे और अनाज से इथेनॉल बनाने का बिजनेस करती हैं। समझे? अब जरा क्रोनोलॉजी को समझिए। जून 2024 के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में जिस कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 17 से 18 करोड़ रुपया बताया जा रहा था, जैसे ही सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी कर दिया और 20% का टारगेट सेट कर दिया, इन कंपनियों का टर्नओवर रॉकेट की तरह ऊपर भागा और देखते ही देखते सैकड़ों करोड़ के आंकड़े को छूने लगा। अब ना जाने कहां चला जाएगा, क्योंकि ये कंपनियां सीधे और इनडायरेक्ट तरीके से देश की सरकारी तेल कंपनियों यानी भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल को भारी मात्रा में इथेनॉल की सप्लाई कर रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, जब देश का कैबिनेट मंत्री जिसके हाथ में पूरे देश का ट्रांसपोर्ट और हाईवे का जिम्मा हो, जो दिन रात हर मंच से माइक पकड़कर कहे कि इथेनॉल लाओ, गाड़ियां बदलें, फ्लेक्स फ्यूल लाओ, ऑटोमोबाइल कंपनियों को धमकाए, मैं नहीं कर रहा हूं, चमकाए कि इथेनॉल इंजन नहीं बनाया तो टैक्स बढ़ा दूंगा, और ठीक उसी समय उसी मंत्री के सगे बेटे तो खैर सगे ही होते हैं, अपने बेटे की कंपनियां इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाकर सरकारी कंपनियों को माल बेचकर अरबों रुपए कमा रहे हैं। तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हितों का टकराव नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है। 150 करोड़ जनता की अदालत के सामने सवाल उठ रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं। क्या यह सीधे सीधे पद का दुरुपयोग करके अपने परिवार को फायदा पहुंचाना नहीं है? ये आरोप लग रहे हैं। वो जो दिल्ली के मंचों से कड़क आवाज में नारा गूंजता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो नारा
नितिन गडकरी के बेटों की डिस्टिलरीज के धुएं में उड़कर कहीं गायब हो चुका है, यह कहा जा रहा है। और इस पर कोई गोदी मीडिया का एंकर प्राइम टाइम में डिबेट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बड़े बड़े रसूखदार लोग शामिल होंगे। और सबसे बड़ा धोखा तो इस देश के आम नागरिक के साथ हुआ है दोस्तों, कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ग्लोबल रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के बाकी देशों में जहां इथेनॉल मिलाया जाता है, जैसे कि ब्राजील का उदाहरण ले लीजिए, वहां अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है तो सरकार आम पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल को बहुत सस्ता बेचती है, बहुत सस्ता, ताकि जनता को इंसेंटिव मिले, आप लोगों को फायदा हो कि चलो भाई थोड़ा माइलेज कम भी मिल रहा है तो कोई तेल बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत सस्ता। लेकिन हमारे देश की अनोखी सरकार ने क्या किया। और देखिए दोस्तों, रॉयटर्स बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, रॉयटर्स की 2026 की ताजा फाइनेंशियल रिपोर्ट कहती है कि सरकार ने कच्चे तेल का इंपोर्ट कम करके 43,000 करोड़ की भारी भरकम विदेशी मुद्रा बचा ली। बहुत बड़ी बात है। सारा फायदा सरकारी खजाने को और चीनी मिल के मालिकों की जेब में चला गया, ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन आम आदमी के लिए पेट्रोल का दाम रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। यानी आपसे पैसे लिया जा रहे हैं वही बादाम शेक पीने के, और आपके मुंह में ठूसा जा रहा है पानी मिला हुआ दूध। और ये कहां का न्याय है भाई, सोचिए कहां का न्याय है। पैसे से भी मरे और गाड़ी के नुकसान से भी मरे। और अगर आप दुनिया के दूसरे बड़े देशों की बात करते हैं दोस्तों, ऑनलाइन रिसर्च में मेरी बात सामने आई है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे कि हमारा पड़ोसी देश ले लीजिए चीन, तो ब्लूमबर्ग की ग्लोबल बायोफ्यूल रिपोर्ट के मुताबिक क्या वो अपनी गाड़ियों में यह मिलावटी तेल डालता है चीन? हां भाई, चीन भी इथेनॉल मिलाता है, लेकिन वो आपकी सरकार की तरह, मतलब हमारी सरकार की तरह एकदम भयंकर तरीके से नहीं करता है। यह बताया जाता है कि चीन में सिर्फ 10% यानी E10 की ब्लेंडिंग की जाती है, और वो भी बहुत संभल कर, क्योंकि चीन की सरकार को पता है इथेनॉल बनाने के लिए मक्का, गन्ना और अनाज की जरूरत होती है, और सारा का सारा अनाज शराब और इथेनॉल बनाने में झोंक दिया गया तो देश की जनता खाएगी क्या। इसलिए चीन के फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए अनाज से इथेनॉल बनाने पर कड़ा सरकारी कंट्रोल लगाया रखा है। लेकिन हमारे यहां, अपने देश में, यहां तो बस एक बार हेडलाइन मैनेज होनी चाहिए, एक बार मास्टर स्ट्रोक का ढोल बज जाना चाहिए, चाहे उसके बाद देश का किसान भूखा मरे या आम आदमी की गाड़ी का इंजन रास्ते के बीच में दम तोड़ दे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, ये पूरा का पूरा खेल पर्यावरण को बचाने का नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये खेल है कॉर्पोरेट घरानों को और सत्ता के करीब बैठे सफेद पोशों के सगे संबंधियों को मालामाल करने का, जिसमें बलि का बकरा हमेशा की तरह इस देश का टैक्स भरने वाला या फिर गरीब इंसान, सीधा साधा मिडिल क्लास और कॉमन मैन बन रहा है, जिसकी आवाज इस शोरूम नुमा विकास के शोर में दबा दी गई है। कौन सुनता है? जो डिसीजन ले लिया सरकार ने ले लिया, चिल्लाते रहो। लेकिन याद रखिए, जब तक हम और आप आंख बंद करके इस मिलावट को राष्ट्रहित का नाम देकर सहते रहेंगे, तब तक हमारी जेबें इसी तरीके से कटती रहेंगी और हमारी मेहनत की गाड़ियां सड़कों पर कबाड़ बनती रहेंगी। दोस्तों, अब तो ये आवाजें उठ रही हैं कि अब वक्त आ गया है कि इस तथाकथित मास्टर स्ट्रोक की असलियत को समझिए और सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि ये आपकी हमारी जेब का मामला है, किसी नेता के भाषण का नहीं। और सीधे सीधे बात है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। इस पर जो है देश की जनता जो है सवाल दागेगी। ये मामला बहुत गंभीर है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर, इस मामले पर, इस खबर पर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।